हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं आपके जो क्लास 10th के एनसीईआरटी है उसमें मैथ का चैप्टर 2 जिसे आप पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको क्या-क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है और आप किस टाइप से आने वाले सवालों को हल करेंगे, यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें आप कौन-सा कॉन्सेप्ट लगाएँगे, आज तक जो एग्ज़ाम आपका हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, इन सभी चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आज अगर आपको लगता है ये कि हमें पॉलिनोमियल के प्रश्न एग्ज़ाम में अगर आएँगे तो हम उससे गलती कर देंगे, मेरे से नहीं बनने वाला है, तो आज अगर आपके मन में भी ये सब सवाल है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी सवाल नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिनोमियल के आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से जवाब दे सकें विथ कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको इस पूरे वीडियो को देखना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो समझिएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल जो नाम है ना, पॉलिनोमियल नाम में ही जो है कुछ छुपा हुआ है। अब कहोगे आप कि ये क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले ये बताइए। तो देखिए, हम बताते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, यहाँ से आप समझेंगे कि पॉलिनोमियल जो होता है, दो यहाँ से इसको तोड़ करके देखिए एक बार। इसको अगर आप तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये पोली है और ये नोमियल है। तो दोस्तों, पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है एक से अधिक। क्या? एक से अधिक। और नोमियल का मतलब होता है टर्म। टर्म यानी कि पद। ठीक है, तो जब एक से अधिक जिसमें भी पद रहेगा आप उसको नॉर्मली क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। बातें क्लियर हो गई होगी। क्या कहेंगे? जब बहुत सारे टर्म रहेंगे तो आप उसको कहेंगे बहुपद। वैसे भी अगर आप हिंदी में भी सोचिए कि बहुपद, बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब टर्म। तो बहुत सारे टर्म जिसमें रहेंगे आप उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। पॉली मतलब अनेक होता है, मैनी, और नोमियल मतलब होता है टर्म यानी कि पद। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखेंगे कि पॉलिनोमियल जो होता है ना मेरे दोस्त, इसको आप जो है कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ शर्त है जिसको आपको जानना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सा शर्त है उसको देखिएगा कि पॉलिनोमियल जो होता है, ये पॉलिनोमियल होने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये बात याद रहना चाहिए कि पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पावर जो है क्या होना चाहिए? पावर मेरे दोस्त पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? पॉजिटिव होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ क्लियर दिख सके। मेरा चेहरा नहीं दिखे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी आपको बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी है वो दिखनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए पावर क्या होना चाहिए? पावर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप कहेंगे वेरिएबल का पावर जो है मेरे सर, वेरिएबल का पावर जो है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर समझ रहे हैं ना आप लोग? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो पावर है ना मेरे भाई, पावर कभी भी, पावर जो है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पावर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे बात आपको याद रखना है, कभी भी आपको यहाँ पे वेरिएबल में ये रूट, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इस टाइप का चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको दिखेगा आप एकदम आराम से कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल भी देंगे, समझेंगे हम लोग कि क्या होता है पॉलिनोमियल। सारे चीज़ों को अभी इसको ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं कि अगर हम कहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको हम कह रहे हैं, यहाँ है 2x² प्लस में 5, क्या ये बहुपद है? आप लोग फटाफट बताइए, क्या ये बहुपद है? आप लोग कहेंगे बिल्कुल बहुपद है। एक पद तो ये हो गया सर, एगो पद ये हो गया, तो आप इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल बहुपद कह सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि मान लीजिए 3x² प्लस 5x माइनस 2 है,
क्या आप इसको बहुपद कहेंगे? तो आप कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे सर? बहुपद तो आराम से कहेंगे। एक पद यहाँ पे है, दूसरा पद यहाँ पे है, तीसरा पद यहाँ पे है, 3 गो पद है इसमें, तो ये तो बहुपद हो गया। अच्छा, अच्छी बात है मेरे दोस्त। चलिए आगे अगर हम कहेंगे कि बताइए कि 2x² है प्लस 5 है और रूट में x है -3 है। अब आप बताइए क्या ये बहुपद है? आप लोग कहेंगे कि देखिए सर, यहाँ पे क्या है ना, रूट लगा हुआ है वेरिएबल में। मतलब कहने का आप तो यही बताए हैं रूट नहीं होना चाहिए बाबू। स्क्वायर के अंदर यहाँ पे रूट के अंदर 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, पावर होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं है। तो ये तो अगर हम कहेंगे ये होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर जब ये नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग और बताइएगा हमको कि आप हमको ये कहिए कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि देखिए 2x² प्लस 5x के पावर 1/2 -3। अब बताइए क्या ये बहुपद है? आप कहेंगे कि ये बहुपद है, हाँ या नहीं में बताइए। बहुपद ये है, देखिए जल्दी, बहुपद है ये? नहीं है बहुपद। आप कहेंगे क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि 1/2 क्या होल नंबर है? ये तो फ्रैक्शन है मेरे भाई। ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या है, ये पावर फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। हम बताए हैं पावर जो है ना मेरे दोस्त, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। काट दिए हैं, इसका मतलब समझिए कि ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आप कहें समझ गए आप बहुपद क्या होता है? इतनी सारी बातें तो हमको पता चल गया। अब आप बताइए हमें कि बहुपद के टाइप्स भी होते हैं क्या? हम कहेंगे बिल्कुल होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? बहुपद के टाइप्स भी होते हैं। क्या क्या से होते हैं? तो इधर देखिएगा, टाइप्स यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा। तो वो टाइप्स जो होता है ना मेरे दोस्त, वो क्या होता है, घात के आधार पर होता है और पद के आधार पर होता है। किस किस के आधार पर होता है? घात के आधार पर और पद के आधार पर होता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो घात पे आधार पर क्या होता है सर? घात के आधार पर होता है एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। तो समझिएगा कौन कौन सा? एक घातीय, एक घातीय क्या होता है मेरे भाई? एक घातीय, एक घातीय। और क्या होता है? द्विघातीय। और क्या होता है? त्रिघातीय। घात के आधार पर कितने प्रकार के? आप कहेंगे कि सर घात के आधार पर होता है 3 प्रकार के। एक घातीय को आप एक और नाम से जानेंगे जो आपका एग्जाम पूछता है। अब कहोगे क्या पूछता है सर? तो आपको सवाल ये आएगा, दे देगा, पूछ लेगा कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया 9x + 5 ये कैसा बहुपद है? वहाँ पे एक घातीय नहीं देगा। एग्जामिनर आजकल होशियार हो गया है, वो ऐसे एक घातीय नहीं देगा। अगर एक घातीय दे देगा ना मेरे भाई, तो वहाँ पर जो है मतलब कह सकते हैं ना कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जो है, वह भी अगर पावर का नॉलेज उसे है कि पावर यहाँ पर 1 है, तो वो भी कह देगा एक घातीय है। तो एग्जामिनर वो काम नहीं करेगा। एग्जामिनर आपको कहेगा, ऑप्शन में दे देगा द्विघातीय, त्रिघातीय, रेखिक, शून्य बहुपद। आप क्या कहोगे वहाँ पे? आप कहोगे कि पावर जब 1 रहेगा ना सर, तो वहाँ हम उसको रेखिक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं मेरे भाई? रेखिक बहुपद। आपको ये नाम दे देगा। एक घातीय का दूसरा नाम आपको रेखिक बहुपद लिखा मिलेगा। कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। ठीक है, समझ गए इस बात को आप? जैसे 5x + 3 दे दिए, ये रेखिक बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम मानते हैं कि मान लीजिए कि 7x - 2 दे दिए, तो यह भी एक रेखिक बहुपद है। तो आपको जब भी पावर 1 दिखेगा ना, आप कहेंगे वह रेखिक बहुपद है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को समझिए क्या होता है। जिस बहुपद का घात क्या हो? 2 हो। नामे से पता चलता, कुछ और रटना है इसमें कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसको क्या कहेंगे? द्विघातीय। जेकर घात 3 हो उसको क्या कहेंगे? त्रिघातीय, 2 घात वाला।
क्या होना चाहिए, 2 घात, और जिसमें 3 घात होगा उसको क्या कहोगे आप, त्रिघातीय। अब आप फटाफट हमको बताइए कि इसका अगर आप एग्जाम्पल कहेंगे तो अगर हम कहते हैं 9x² प्लस 5x-2, ये एक द्विघातीय बहुपद नहीं है। आप कहेंगे कि सर पावर 2 है, पावर 2 है इसका मतलब यह द्विघातीय बहुपद है। इसी प्रकार से अगर आप कहेंगे 7x² - 3x प्लस 2, क्या ये कौन सा बहुपद है, आप आराम से कहेंगे पावर 2 है, तो क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। समझ में आ रहा है आपको बात कर, पावर 1 रहेगा तो रेखिक, 2 रहेगा तो द्विघातीय, 3 रहेगा तो त्रिघातीय। समझ रहे हैं इस चीज़ को, देखिए 3 घात वाला बहुपद क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ दिखेगा आपको, इधर लिखते हैं, देखिए यहाँ 3x³ प्लस 5x² -2x प्लस 4। अब ये क्या हो गया, त्रिघातीय। तो त्रिघातीय बहुपद समझ में आ गया आपको, पावर 3 रहेगा त्रिघातीय, 2 रहेगा द्विघातीय, 1 रहेगा तो रेखिक। क्लियर है ये बात, पद के आधार पे भी आएंगे, घबराने की बात नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बहुपद का बताएंगे। अगर हमने ठान लिया है कि आपको मैथ से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने देंगे तो उस चीज़ पे हम खरा उतरेंगे। आपका भाई आपके साथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए लेकिन अब मेरे भाई इधर एक चीज़ को देखिए, एक चीज़ आप लोग यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे 0 दे दें, यहाँ पे 0 दे दें, इसके बराबर 0 दे दें, तो क्या हो जाएगा, क्या ये बहुपद कहलाएगा, ना 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 ना, बहुपद नहीं कहलाएगा ये तब बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों, क्यों, अगर आप इसको बराबर 0 के लिख रहे हैं तो ये बहुपद नहीं होके क्या हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको 0 कर देंगे ना तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में, पद के आधार पर बहुपद का टाइप्स जो है पद के आधार पर। तो बहुत सिंपल है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी कौन कौन सा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मेरे साथ साथ बोलिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कौन कौन से, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी लिख दें, लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। इसके आधार पर एक पदी, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब क्या होता है एक पदी, क्या होता है द्विपदी, क्या होता है त्रिपदी, सिंपल सी कहानी है, क्या समझ रहे हैं, देखिए 9x क्या को पद है, आप कहेंगे सर एक के को पद है इसमें, और जब एगो पद है तो एक पदी। 3x ये भी क्या है, एक पदी। 4x क्या है, एक पदी। लेकिन द्विपदी में देखिए 2x² प्लस 5 द्विपदी, 2x² प्लस 5 द्विपदी। त्रिपदी का उदाहरण देखिए, 6x के पावर 3 -2x के पावर 2 प्लस 4। अब कहिए आप, अब आप कहिए क्या, एगो पद, दुईगो पद, तीन गो पद, तो त्रिपदी बहुपद। ओके, एक एक पद, दो पद, द्विपदी बहुपद, एक गो पद, क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। समझ रहे हैं, याद हो जाएगा ये सब चीज़, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगर हम कहें कि द्विघात बहुपद जो होता है, जो आपका खास करके चैप्टर है बहुपद, उसमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की चर्चा की गई है, तो घात की पहचान आप कैसे करोगे, घात की पहचान, घात की पहचान आप कैसे करोगे कि बहुपद का घात कितना है। जैसे एक एग्जांपल देके बताते हैं, 9x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 7 -3। अब बताइए कि इसका घात कितना है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ आप कि इसका घात कितना है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि, अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। कोई कैसे कन्फ्यूजन में, समझिए क्या कन्फ्यूजन हम बोल रहे हैं।
कि यहाँ पे पावर हम देख रहे हैं 3 भी है, पावर 7 भी है। अब आपको जवाब देना है कि यहाँ पे घात क्या होगा, 3 और 7 दोनों घात है। घात तो मैक्सिमम पावर जो होता है वही होता है ना, तो मैक्सिमम पावर देखिए 7, तो आप इसका घात बताओगे कि घात बराबर इसमें कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। ठीक है, अब घात आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि हम आपको दे रहे हैं √3x प्लस √3x² प्लस 7x⁵ माइनस 3x⁵ प्लस 7। अब आप हमें बताओ कि इसका घात कितना है। आप कहोगे कि इसका घात सबसे ज़्यादा घात 5। सबसे ज़्यादा घात क्या हो गया, 5। तो आप इसको कहोगे कि घात बराबर कितना है, आप कहोगे घात बराबर 5 है। क्या कहोगे, घात बराबर कितना है, 5 है। तो घात आपको समझ में आ गया। कैसे पहचान करोगे, मैक्सिमम पावर, सबसे ज़्यादा जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, वो पद का घात हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। पद पद आप पहचान लिए कितने पद होंगे, घात आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम पावर जो रहेगा घात होगा। बहुपद क्या सब होगा ये समझ गए कि बहुपद जो है हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। तो वो वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में उसका पावर नहीं होना चाहिए, पावर उसका पूर्ण संख्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। समझ गए। अब कहोगे कि यहाँ तो √3 है तो ये क्या बहुपद है, 100% बहुपद है। ये जो जिसको आप वेरिएबल बोल रहे हो एक्स वाई जेड ये सब ना होता है, ये जो वेरिएबल है ना इसका मान जो है नहीं होना चाहिए रूट में। और ये वेरिएबल √3 वेरिएबल 3 थोड़े ना है, यहाँ पे एक्स है। एक्स में आपका पावर भिन्न नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इतना। आगे आप बढ़ोगे कि बहुपद जो होता है ना, कि बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक जो होता है बहुपद का शून्यक। आप एक चीज नोट करना, बहुपद का क्या चीज, शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है, अब ये बहुपद का शून्यक आप क्या कहोगे, वह मान जो बहुपद को 0 बना दे। क्या कर दे, वह मान जो बहुपद को 0 बना दे उसको कहेंगे बहुपद का शून्यक। नामे से पता चलता है शून्यक, शून्यक मतलब वह क्या कर देगा, उसका मान अगर हम रख देंगे तो पूरा बहुपद को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है ना। देखिए इधर अगर हम कहेंगे कि वह मान जो बहुपद को क्या बना दे, बहुपद को क्या बना दे, तो आप कहोगे कि सर आप बोले शून्य बना दे। वेरी गुड, शून्य बना दे। वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे आप कहोगे बहुपद का शून्यक। ठीक है, चलो तो इतनी सारी बातें आपको बता दी है। अब आपको आता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ कि ये क्वेश्चन पूछने के लायक है ये क्वेश्चन, लेकिन बिहार बोर्ड ने आपका ये क्वेश्चन पूछा है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। आप कहोगे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। नॉर्मली ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें जनरली जो होता है ना, जितने घातीय बहुपद है उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं। क्या समझे, जितने घातीय बहुपद शून्यक भी उतने हैं। द्विघातीय बहुपद तो कितने शून्यक, 2 शून्यक। त्रिघातीय बहुपद तो कितने शून्यक, 3 शून्यक। रेखिक बहुपद तो कितने शून्यक, 1 शून्यक। ओके, चलिए अब आते हैं आगे कि द्विघात बहुपद हमें चर्चा खास करके करना है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें आपको द्विघात हल्का सा त्रिघातीय बहुपद की चर्चा आपके सिलेबस में थोड़ा सा किया गया है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, अब आता है कि
आपको रेखिक समझ में आ गया। द्विघात बहुपद की बात करते हैं, समझिएगा। द्विघात बहुपद जो है ना, आगे बता रहे हैं आपको। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, तो आप बताओगे दो शून्यक। कितने शून्यक होते हैं, तो आप कहोगे दो शून्यक होते हैं। क्या कह क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। अब आता है कि वो दो जो शून्यक होता है ना, उसको आप कौन चीज से दिखाते हैं, तो आप उसको अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। किस चीज से दिखाते हैं, अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। आप उसको किससे दिखाएंगे, अल्फा और बीटा से। समझे इस बात को। चलो अब आप लोगों को क्या समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। ठीक है। अब आता है कि आपको शून्यक के बीच में कुछ रिलेशन भी दिखाना होता है। क्या रिलेशन दिखाना होता है, तो समझिएगा कि यहाँ हम लिखें कि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने, दो गो अल्फा और बीटा होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यक तीन गो होता है, अल्फा बीटा गामा। क्या क्या, सब अल्फा बीटा और गामा। चूंकि त्रिघात बहुपद है तो शून्यक भी कितना होगा, तीन होगा। चलो यहाँ देखोगे आप लोग कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि शून्यकों का योग बताओ, शून्यकों का क्या बताओ, शून्यकों का योग बताओ। शून्यकों का योग आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर आपको कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ, हम कहेंगे माइनस बी बटे ए। अब कहोगे कि सर ये माइनस बी कहाँ से आया। अगर मान लेते हैं कि बहुपद हमारे पास है, हमारे पास एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो नहीं, जीरो कहेंगे समीकरण बन जाएगा। खास बात ध्यान रहे कि शून्यकों का योग पूछा जाएगा तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। सही बात है। चलिए अगर आपको कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। कहोगे सर ये सी कहाँ से आया, यहाँ से, और ए कहाँ से, यहाँ से, बी कहाँ से, यहाँ से, ए कहाँ से, यहाँ से। लेकिन अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग जब पूछे माइनस बी बटे ए, गुणनफल पूछे सी बटे ए। अगर आपसे पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर बताओ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर हम कहेंगे वहाँ पर सी बटे ए। क्या कहेंगे आप, सी बटे ए। ओके। अगर आपसे कहेगा नहीं हमको बताओ अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर बताओ, तो क्या होगा, आप कहोगे माइनस डी बटे ए। अब ये डी कहाँ से आया, तो बाबू इधर ध्यान दोगे कि डी कहाँ से आया, तो त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आप यहाँ डी ए से छोटा वाला डी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो। चलो हमें अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये कब लगाओगे आप, जब दो को शून्यक रहेगा। अल्फा और बीटा आपको शून्यक दिया हुआ है, आपको शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा, और पूछ रहा है कि वो द्विघात बहुपद बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, बाकी की चीज़ें आपको अगले क्लास में मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो तो आप लोग उसको मैनेज कर लोगे, तो हम आपके लिए थोड़ा सा लंबा भी वीडियो बना सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए हम ये सोच कर के आए थे कि आपका क्लास थोड़ा सा और ज़्यादा लें, ज़्यादा देर की क्लास लें। कारण ये है, ये हो गया कि आपको दिखा दे, देखिए आप देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है और एनसीईआरटी के जितने भी सवाल है, वो सारे सवाल जो है आपको वहाँ पे स्लाइड के माध्यम से हम बना करके लाए थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया जिस वजह से हम इसका क्वेश्चन आपको कल कराएंगे, क्वेश्चन कल कराएंगे। और बाकी चीज़ों के लिए आपसे हम कल मिलते हैं।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। कमेंट ही आपका जो है मोटिवेशन देता है। आपका कमेंट होना ज़रूरी है, वीडियोज़ के नीचे में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अगले क्लास को थोड़ा-सा और ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएँ। ठीक है? साथियों, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।